कभी किसी ने तुम्हें अचानक अनदेखा किया है? वो इंसान जिससे हर रोज बात होती थी, जिससे दिन की शुरुआत और रात का आखिरी संदेश होता था, वो अचानक गायब हो गया। न कोई जवाब, न कोई वजह, बस एक सन्नाटा। तुम्हारे भेजे मैसेज अब सीन पर रुक जाते हैं, तुम्हारी आवाज अब बिजी टोन में खो जाती है और तुम्हारे मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सवाल किसी तीर से ज्यादा गहरा चुभता है, क्योंकि जब कोई हमें इग्नोर करता है, वो सिर्फ हमारी बातों को नहीं, हमारी अहमियत को ठुकराता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसी सोच पर बात करेंगे जो तुम्हें इस दर्द से आजाद कर देगी, क्योंकि जो इंसान अपनी शांति को नहीं खोता, वो किसी भी इंसल्ट, रिजेक्शन या इग्नोरेंस से टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। तो अगर तुम भी उस इनर पीस की तलाश में हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि यहाँ स्टोइक प्रिंस पर हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो तुम्हें अंदर से अजेय बनाती हैं। अगर तुम्हें ऐसी बातें सुनकर सुकून मिलता है तो वीडियो को लाइक करो, स्टोइक प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी की चुप्पी ने तुम्हें तोड़ दिया था? जब कोई हमें इग्नोर करता है तो वो सिर्फ हमारी बातों को नहीं रोकता, वो हमारी अहमियत पर सवाल उठा देता है। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टर्मोइल शुरू होता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसे हमेशा जवाब चाहिए। हमारा दिमाग उस साइलेंस को सह नहीं पाता, वो हर मिनट, हर घंटे, हर दिन उस एक सवाल में उलझा रहता है, क्यों उसने मुझे इग्नोर किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं अब उसके लिए मायने नहीं रखता? ये तुम्हारा दिमाग उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है जो तुम्हें अब नोटिस भी नहीं कर रहा। तुम सोचते हो शायद वो व्यस्त है, शायद उसका मूड खराब है, शायद किसी ने कुछ कहा होगा, पर असल में ये शायद तुम्हारे अंदर एक भ्रम पैदा कर देता है, एक ऐसा इल्यूजन जिसमें तुम उस इंसान को बचाते रहते हो जो तुम्हें धीरे धीरे इमोशनली ड्रेन कर रहा होता है। धीरे धीरे तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, कहीं मैं बोरिंग तो नहीं हो गया? क्या मैंने जरूरत से ज्यादा केयर कर ली? क्या मैं सच में इतना बेकार हूं कि किसी को मेरी जरूरत ही नहीं? तो यही वो पल है जहां तुम अंदर से कमजोर पड़ने लगते हो। और यही तुम्हें खुद से एक बात कहनी चाहिए, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर समवन एल्सेस बिहेवियर। क्योंकि सच ये है, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है वो सिर्फ दो में से एक काम कर रहा होता है, या तो वो तुम्हारे इमोशंस को टेस्ट कर रहा है या फिर तुम्हारी इंपॉर्टेंस को ग्रांटेड ले चुका है। पहले केस में वो देखना चाहता है कि क्या तुम उसके बिना बेचैन होगे, क्या तुम उसे पाने के लिए खुद को छोटा कर लोगे, और दूसरे केस में वो ये मान चुका होता है कि तुम कभी छोड़कर नहीं जाओगे, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर करके भी कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन दोनों ही हालात में अगर तुमने रिएक्ट किया तो तुम उसके खेल का हिस्सा बन गए, क्योंकि जो इंसान तुम्हें टेस्ट कर रहा है वो तुम्हारे हर रिएक्शन से तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी माप रहा है। हर बार जब तुम मैसेज भेजते हो, हर बार जब तुम पूछते हो क्या हुआ, वो ये सोचता है हाँ ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है, और जो तुम्हें ग्रांटेड ले चुका है वो तुम्हारे हर रिएक्शन से और कंफर्म हो जाता है कि ये कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारी कोशिशें उसकी ईगो को फ्यूल देती हैं और तुम्हारी साइलेंस की जगह तुम्हारी डेस्पिरेशन लेने लगती है। पर अगर उस वक्त तुम काम रहते हो, अगर तुम एक शब्द भी नहीं बोलते, अगर तुम बस ऑब्जर्व करते हो, ठीक है उसने डिस्टेंस बनाया है, अब मैं भी खुद में रहूंगा, तो तुम उस इक्वेशन को बदल देते हो। क्योंकि साइलेंस हमेशा असहज करती है उस इंसान को जो तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने का आदी हो चुका है। वो सोचने लगता है इतना शांत क्यों है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्या अब ये मुझे भूल गया है? और यहीं से टेबल्स टर्न होती हैं। तुम्हारी कामनेस उसके अंदर सवाल पैदा करती है, जैसे कभी उसकी साइलेंस ने तुम्हारे अंदर किए थे। काम रहना मतलब यह नहीं कि तुम कुछ महसूस नहीं कर रहे, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारा दर्द तुम्हारे कैरेक्टर से बड़ा नहीं है। तुम्हारे अंदर भी तूफान चल रहा होता है, पर तुम उसे बाहर नहीं आने देते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर रिएक्शन, हर मैसेज तुम्हारी डिग्निटी को थोड़ा थोड़ा घटा देगा। और जब तुम उस तूफान को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम खुद के अंदर एक नई शक्ति महसूस करते हो, एक ऐसी शक्ति जो कहती है अगर कोई मुझे इग्नोर कर सकता है तो मैं खुद को हील करना भी जानता हूं। तुम्हारा काम रहना सामने वाले के लिए मिस्ट्री बन जाता है, क्योंकि वो अब तुम्हारी एनर्जी नहीं पढ़ पा रहा, वो अब तुम्हारी माइंड गेम में नहीं, तुम्हारी इनर पीस में उलझ जाता है। वो अब डरने लगता है, कहीं ये सच में मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं इसे कोई और मिल तो नहीं गया, कहीं इसे अब मेरी जरूरत ही ना रही हो।
पहले वो तुम्हें इग्नोर करके पावरफुल महसूस कर रहा था, अब तुम्हारी चुप्पी से इनसिक्योर महसूस कर रहा है, क्योंकि कामनेस हमेशा केओस से ऊंची होती है। और जब तुम काम रहते हो, तुम सिर्फ उस इंसान पर नहीं, अपने इमोशंस पर भी जीत जाते हो। याद रखो, जो तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारा लेवल नहीं घटा रहा, वो बस अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। और तुम्हारा रिएक्शन तय करेगा कि तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी या गिरेगी। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो अपने दिल से कहो, मैं बोल सकता हूँ पर मैं बोलूंगा नहीं, मैं चाह सकता हूँ पर मैं जरूरत नहीं बनूंगा, मैं प्यार कर सकता हूँ पर मैं खुद को नहीं खोऊंगा। क्योंकि जो इंसान काम रहना सीख जाता है वो किसी की चुप, किसी की डिस्टेंस, किसी की ईगो से नहीं डरता। वो सिर्फ एक चीज जानता है, माई पीस इज माई पावर। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हारा मन बेचैन हो उठता है। अंदर से एक आवाज आती है, बस एक कॉल कर लो, एक मैसेज भेज दो, कुछ तो पूछो उसने ऐसा क्यों किया। वो बेचैनी, वो घुटन, जैसे किसी ने दिल पर ताला लगा दिया हो, पर अंदर का शोर लगातार बढ़ता जा रहा हो। तुम्हें लगता है अगर एक बार वो जवाब दे दे तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है वो एक कॉल तुम्हारे दिल को राहत नहीं देगा, वो तुम्हें और ज्यादा अधूरा छोड़ देगा। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी शांति को तोड़कर किसी को चेस करते हो तो तुम उसे ये बता देते हो कि वो तुम्हारे इमोशन का मालिक है, और वहीं से तुम हार जाते हो। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, हम सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम जितना दर्द वास्तव में नहीं झेलते, उससे कहीं ज्यादा दर्द हम अपनी सोच में झेलते हैं। सोचो जरा, क्या उस इंसान ने सच में तुम्हारे साथ कुछ किया है? नहीं, वो बस चुप है, पर तुम्हारा दिमाग उस चुप्पी को एक कहानी बना देता है। शायद वो किसी और से बात कर रहा है, शायद अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखता, शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बुरा लगा। और ये सारे शायद तुम्हें अंदर से तोड़ते हैं, क्योंकि तुम हर बार खुद को ही गलत ठहराने लगते हो। लेकिन सच्चाई ये है, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो तुम्हारी इमोशंस को टेस्ट कर रहा है, देखना चाहता है कि तुम कितनी जल्दी टूटते हो, या फिर उसने तुम्हारी वैल्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया है। दोनों ही हालात में तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी असली ताकत है। क्योंकि अगर तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसे ये सिग्नल देते हो कि हाँ, तुम मुझे हर्ट कर सकते हो। और एक बार किसी को ये एहसास हो जाए तो वो तुम्हें बार बार उसी जगह पर चोट करेगा। पर जब तुम काम रहते हो, जब तुम साइलेंस से जवाब देते हो, तब खेल पलट जाता है। सामने वाला सोचने लगता है, इतना शांत क्यों है, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा, कहीं ये मुझसे आगे बढ़ तो नहीं गया। और यहीं से तुम्हारी इनर विक्ट्री शुरू होती है, क्योंकि तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया। काम रहना आसान नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हर सेल अंदर से चिल्ला रहा हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। पर अगर तुम उस अर्ज को ऑब्जर्व कर सको तो समझो तुमने खुद पर महारत हासिल कर ली है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अपने इमोशंस को देखना, पर उनका गुलाम न बनना। जब तुम्हें गुस्सा आए उसे महसूस करो, पर उस गुस्से से ड्रिवन मत बनो। जब तुम्हें दर्द हो उसे स्वीकारो, पर उस दर्द से पहचान मत बनाओ। यही स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी कला है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं, ऑब्जर्व करो। सोचो, जरा इमेजिन करो, तुम्हारे सामने वो इंसान बैठा है जिसने तुम्हें इग्नोर किया था। पहले तुम उसे देखकर बेचैन होते थे, अब तुम बस उसे देखते हो बिना किसी जलन, बिना किसी सवाल के। तुम्हारे चेहरे पर शांति है और उस शांति में उसकी बेचैनी दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी साइलेंस उसकी गिल्ट बन चुकी है। यही असली जीत है। ना उसे ब्लॉक करना, ना उसे प्रूव करना, ना उसे दिखाना कि तुम बेहतर हो, बस अपनी इनर पीस को बनाए रखना। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी शांति को किसी की हरकत से टूटने नहीं दोगे, उसी दिन तुम जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान में पास हो जाओगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रखता है वो दुनिया के किसी भी हालात को जीत सकता है। तो जब अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुम्हें जवाब न दे, जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज करे, तो मुस्कुरा दो। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर साइलेंस एक मैसेज लाता है। तुम्हें किसी और की नहीं, खुद की जरूरत है। कई लोग कहते हैं, इतना शांत क्यों रहना, बोल दो ना, क्या महसूस हो रहा है। पर सच ये है, कभी कभी बोलना जवाब नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है खामोश रह जाना। सोचो जरा, हर इंसान को वही साइलेंस समझ नहीं आता जो समझदार को हिला देता है। हर कोई वही रिएक्शन नहीं पढ़ सकता जो कंट्रोल्ड कामनेस में छुपा होता है। काम रहना हार नहीं है, काम रहना असली ताकत है। काम रहना यह दिखाता है कि तुम्हारी शांति किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है तुम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं, मास्टर हो।
जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुम्हारी प्रेजेंस को हल्का कर दे और तुम फिर भी कंपोज्ड रहो, तो तुम दुनिया को साइलेंटली दिखा रहे हो कि तुम्हारी इनर पीस तुम्हारे कंट्रोल में है। याद रखो, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है वो चाहता है कि तुम रिएक्शन दो, वो चाहता है कि तुम बेचैन हो जाओ, एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो। वो चाहता है कि तुम्हारी एनर्जी उसी की तरफ जाए ताकि उसकी ईगो और कंट्रोल की शक्ति बढ़े। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम साइलेंस अपनाते हो, तब वह अचानक असहज हो जाता है, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम क्यों शांत हो और तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है। तुम्हारी खामोशी उसके लिए एक मिरर बन जाती है। इस मिरर में वो अपना बिहेवियर देखता है, अपनी गलती और अपनी प्रायोरिटी को समझने की कोशिश करता है। वो खुद अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाता, और यही वो सटल पावर है जो रिएक्शन से नहीं मिलती। अब सोचो, रात का समय, सब सो चुके हैं, तुम अकेले अपने बिस्तर पर लेटे हो। उसकी याद, उसका साइलेंस तुम्हारे अंदर जलन पैदा कर रहा है। तुम सोचते हो, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? क्या मेरी फीलिंग्स की इतनी कम कीमत है? क्या उसे मेरे होने की कोई परवाह नहीं? लेकिन इसी समय तुम्हें खुद से ये कहना है, मैं किसी की अटेंशन का मोहताज नहीं, अपनी पीस का हकदार हूं। याद रखो, जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो तुम्हारे साइलेंस की कीमत कभी नहीं समझेगा। वो तब तक नहीं समझेगा जब तक तुम उसे ये एहसास नहीं कराते कि तुम बिना उसकी परवाह किए भी शांत रह सकते हो। हर वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर करता है वो धीरे धीरे क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि साइलेंस बोलता है और रिएक्शन ने हमेशा बोलने का मौका दिया। काम रहने वाला इंसान सिर्फ खुद को संभालता नहीं, वो सामने वाले को भी एक मिरर दिखा देता है। एक ऐसा मिरर जिसमें सामने वाला खुद को देखता है, अपनी असुरक्षा, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी भावनाओं की असली जगह। याद रखो, कामनेस कोई वीकनेस नहीं, ये एक सटल स्ट्रेंथ है। ये दिखाती है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस की जगह है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी उनकी पकड़ में नहीं। जब तुम अपने मन की गहराइयों से ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तब साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। और जो पहले तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो अब तुम्हारी शांति के सामने पावरलेस लगता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो कई बार तुम्हारे अंदर ये ख्याल आता है, शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे कुछ कहना चाहिए। बुनिन, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, लोग वही इग्नोर करते हैं जिससे उन्हें रिएक्शन मिलने की उम्मीद होती है। यानी जब तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम उनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हो। सोचो जरा, तुम्हारा हर छोटा सा मैसेज, हर बार की चिंता, वो उस इंसान को फीड करती है कि हाँ, ये अभी भी मेरी एनर्जी पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब तुम साइलेंस अपनाते हो, तुम उस लूप से बाहर आ जाते हो, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में वापस आ जाता है। जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारे वैल्यू को समझ नहीं पा रहा, ये उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। कई लोग अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों की परसेप्शन पर मेजर करते हैं, और यही वीकनेस उन्हें इमोशनली फ्रैजाइल बनाती है। लेकिन काम रहने वाला इंसान जानता है कि सेल्फ वर्थ किसी की अटेंशन से तय नहीं होती। जो तुम्हारी पीस का आदर नहीं करता, वो तुम्हारी पहचान को कम नहीं कर सकता। हर साइलेंस एक आंसर है। अगर कोई तुम्हें अवॉइड कर रहा है तो वो अपनी प्रायोरिटीज और माइंडसेट को रिवील कर रहा है। इसे बदलने की कोशिश मत करो, ऑब्जर्व करो, समझो और आगे बढ़ो। साइलेंस में छुपी ये क्लैरिटी तुम्हें लाइफ में सही फोकस देती है। काम रहना मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, उन्हें समझना है। जब तुम अपने दर्द को समझते हो, तब वो तुम्हें तोड़ता नहीं, सिखाता है। दर्द और डिसअपॉइंटमेंट को ऑब्जर्व करना तुम्हें इमोशनल रेजिलियंस देता है, और वही रेजिलियंस तुम्हें हर सिचुएशन में स्ट्रांग बनाती है। रिस्पेक्ट हमेशा रिएक्शन से नहीं, रिस्ट्रेंट से कमाई जाती है। जब तुम शांत रहते हो, लोग तुम्हारी एनर्जी को महसूस करते हैं। धीरे धीरे रिस्पेक्ट नेचुरली फॉलो करता है। जो रिएक्शन से रिस्पेक्ट हासिल करता है वो टेम्पररी होता है, पर रिस्ट्रेंट और कामनेस से जो रिस्पेक्ट आता है वो परमानेंट और पावरफुल होता है। कभी भूलना मत, हर इंसान की डिग्निटी होती है, और जब तुम किसी को बार बार चेस करते हो, तुम धीरे धीरे अपनी डिग्निटी खोने लगते हो। सोचो, अगर तुम किसी को रिपीटेडली मैसेज कर रहे हो या बार बार उसकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे फेड होने लगती है। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो तुम्हारी दूरी से नहीं, तुम्हारे साइलेंस से डरता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में एक अजीब शक्ति छुपी होती है। ये शक्ति सामने वाले को गिल्ट महसूस कराती है, ये उसे क्यूरियस बनाती है, और ये उसे इनसिक्योर बनाती है। जब तुम काम रहते हो, तुम केवल अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो, और वही कंट्रोल तुम्हें पावरफुल और रिस्पेक्टेड इंसान बनाता है। अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे,
बस काम रहो, मुस्कुराओ और अपने काम में लग जाओ। तुम्हारी कामनेस उसके लिए एक पजल बन जाएगी। वो खुद सोचने लगेगा, इतना शांत कैसे रह सकता है, क्या ये मुझे इग्नोर करके भी उतना अफेक्ट नहीं हुआ। यहीं से तुम्हारी सटल पावर स्टार्ट होती है। जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल होता है वो दुनिया की किसी भी परेशानियों, किसी भी बिहेवियर और किसी भी इंसल्ट से डरता नहीं। वो सबसे पावरफुल होता है। काम रहना वीकनेस नहीं, डिग्निटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। और यही वो लेसन है जो इग्नोर करने वाले को क्वाइटली मिरर में दिखता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, पहले कुछ पल रुककर अपने अंदर जाओ। सच में रुक जाओ, सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्या यह दर्द है, क्या यह गुस्सा है, या सिर्फ कंफ्यूजन है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस उभरेंगे। तुम सोचोगे, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं कम हूं? क्या मेरी वैल्यू इतनी नहीं कि उसे मेरी प्रेजेंस का एहसास हो? हर भावना को महसूस करो, लेकिन उसे अपना मालिक मत बनने दो। बस ऑब्जर्व करो, ना उसे दबाओ ना उसे एक्सप्रेस करो। सिर्फ देखो, जैसे कोई इंसान समुद्र के किनारे खड़ा होता है, लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो उन्हें आने देता है, गुजरने देता है। कभी उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, कभी उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, बस उन्हें विटनेस करता है। यही स्टोइक कला है। ऑब्जर्व द इमोशन, डोंट बिकम द इमोशन। तुम्हारा पेन, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट केवल एक वेव है। तुम इसे फील कर सकते हो, लेकिन इसे अपनी पहचान न बनने दो। जब तुम इसे ऑब्जर्वर की तरह देखोगे तो तुम्हारा दर्द धीरे धीरे फेड होने लगेगा। हर वेव गुजर जाएगा, हर इमोशन अपनी नेचुरल कोर्स में डिसिपेट हो जाएगा, और एक दिन तुम देखोगे तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया है। तुम उस व्यक्ति के साइलेंस से डिस्टर्ब नहीं हो रहे। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। वो तुम्हारी एनर्जी का हकदार नहीं है। उसका बिहेवियर तुम्हारी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं कर सकता। तुम्हारी वैल्यू किसी के रिस्पॉन्स, किसी के अप्रूवल, किसी के रिएक्शन से मेजर नहीं होती। इसके बजाय अपने आप पर ध्यान दो, अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, अपनी स्किल सेट पर ध्यान दो, अपनी मेंटल पीस, अपनी इमोशनल बैलेंस पर ध्यान दो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी रिवेंज होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब तुम खुद को इतना स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और काम बना देते हो, तो वही लोग जो तुम्हें अनदेखा करते थे तुम्हारी साइलेंट सक्सेस को देखेंगे और इंटरनली सोचेंगे, ये इंसान इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। और याद रखो, वो रिएक्शन, वो रिग्रेट, वो गिल्ट, ये सब उन्हें तब महसूस होगा जब तुमने खुद को इतना एलिवेट कर लिया होगा कि किसी की अटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़े। तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हारे पास अब वो इनर पीस होगी जो किसी की अप्रूवल, किसी की रिप्लाई या किसी की नोटिस लेने से नहीं, बल्कि तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ मास्टरी से बनी होगी। काम रहना मतलब पैसिव होना नहीं है। काम रहना मतलब पावरफुल होना है। काम रहना मतलब तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, सर्कमस्टांसेस के मालिक हो और खुद के लाइफ के डिजाइनर हो। जब तुम अपनी एनर्जी खुद में इन्वेस्ट करोगे, अपने गोल्स में, अपने हेल्थ में, अपने स्किल्स में, तो कोई भी इग्नोर करने वाला तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। वो केवल ऑब्जर्वर बन जाता है और तुम वो इंसान बन जाते हो जिसकी इनर स्ट्रेंथ और पीस किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित नहीं होती। सोचो जरा, एक दिन वही लोग जिन्होंने तुम्हें इग्नोर किया था तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी कामनेस, तुम्हारी साइलेंट विक्ट्री को देखेंगे। वो इंटरनली सोचेंगे, इतना सेल्फ कंट्रोल्ड, इतना कॉन्फिडेंट, इतना पीसफुल ये इंसान कैसे बन गया। और तब तक तुम मुस्कुराते रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास वह अल्टीमेट वेपन है, सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस इनर पीस। यह कोई एक्सटर्नल रिवेंज नहीं, कोई दिखावटी एक्शन नहीं, बल्कि सबसे सटल और परमानेंट पावर है जो किसी इग्नोर करने वाले को साइलेंटली टीच करती है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, अनटचेबल हो और अनस्टॉपेबल हो। जब तुम किसी इग्नोर करने वाले की एनर्जी पर ध्यान देना छोड़ दोगे, तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड एक्सपैंड हो जाएगा। तुम्हारा फोकस केवल उन चीजों पर होगा जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हारा माइंड शार्पर होगा, तुम्हारा हार्ट कामर होगा और तुम्हारी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होगी कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम साइलेंट रहोगे लेकिन तुम्हारी ग्रोथ बोल रही होगी। तुम विजिबल नहीं लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ अनडिनाएबल होगी। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारी कामनेस, ये सब उनके अंदर सबकॉन्शियस रिस्पेक्ट, शायद जेलसी भी पैदा करेंगे। यही अल्टीमेट स्टोइक पावर है। रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन, अप्रूवल की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सटर्नल वैलिडेशन की जगह इनर पीस। और जब तुम इस स्टेट में पहुंच जाओगे, तुम देखोगे कि इग्नोर करना, हर्ट करना,
या अंडर वैल्यू करना, ये सब उनके लिए फ्यूटाइल हो चुका है, क्योंकि तुम वो इंसान बन चुके हो जिसका पावर किसी की नोटिस पर निर्भर नहीं करता। तुम अनटचेबल हो, अनस्टॉपेबल हो और इंटरनली फ्री हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हारे अस्तित्व को हल्का करने की कोशिश करे, रुको, सांस लो और अपने दिल से कहो, मैं इस साइलेंस से डरूंगा नहीं, मैं इसे समझूंगा। क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं का स्पेक्टेटर बन जाता है वो कभी किसी का विक्टिम नहीं बनता। काम रहना हार नहीं है, ये सबसे ऊंचा रिवेंज है, क्योंकि इसने तुम्हें शांति दी और सामने वाले को बेचैनी। कभी किसी के इग्नोर से मत टूटना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को ऑब्जर्व करना सीख लिया उस दिन तुम किसी की प्रेजेंस के मोहताज नहीं रहोगे। शांत रहना कमजोरी नहीं, ये वो ऊंचाई है जहां सिर्फ समझदार पहुंचते हैं।